नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे और बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे होंगे आरओ 2023 भर्ती की। आधुनिक भारत के इतिहास का आप लगभग 75% पुराने प्रश्न कर चुके हैं और आपके 50 MCQ और बचे हैं। इसके साथ ही आपका जो प्रीवियस ईयर में आरओ के आधुनिक भारत के इतिहास के प्रश्न पूछे गए हैं वो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो लगातार आपको सभी टॉपिक के प्रीवियस ईयर एक एक क्वेश्चन करवाया जा रहा है और आपको बताया जा रहा है कि परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न देखने को मिलते हैं। अगर आप सजग हैं, अगर आप तत्पर हैं, समर्पित हैं इस तैयारी के लिए, तो ये श्रृंखला आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको आप भली भांति पूरा अटेंड करिएगा, क्योंकि जो बीच में छोड़कर भागेगा वो बाद में तकलीफ में रहेगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे आज का ये वीडियो। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि इससे पहले आप 200 प्रश्न कर चुके हैं, आज आप 201 से 250 प्रश्न तक करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। और इससे पहले कि मैं आपको आगे का टॉपिक पढ़ाऊं तो आप एक चीज सुन लीजिए कि यूपी पीसीएस आरओ 2023 पीडीएफ बैच हमारे चैनल पर चल रहा है, जिसकी ओरिजिनल फीस थी 1180 रुपए, जो अभी आपको नहीं देनी है। नवरात्रि ऑफर चल रहा है, मात्र 325 रुपए में आप इस बैच से अभी जुड़ सकते हैं। इसमें आपको हिंदी, इतिहास, भूगोल, करंट, पॉलिटी, कंप्यूटर, यूपी जीके की सभी पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट पीडीएफ, मॉक टेस्ट पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो बहुत ही अच्छा मौका है, मात्र 325 रुपए में आप इससे जुड़ सकते हैं अगर आपको इस भर्ती की तैयारी करनी है। आरओ बैच 2023 सभी टॉपिक्स की आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएंगी, सभी पीडीएफ बुक्स प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर 9453366279 पर मैसेज कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर भी जुड़ सकते हैं। ऑफर सीमित समय के लिए है, तो जल्दी जुड़िए यूपीपीएससी आरओ 2023 पीडीएफ बैच से मात्र 325 रुपए में। तो आपका प्रश्न नंबर 201 है कि बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई थी? 1861 में, 1851 में, 1871 में, 1881 में। यूपी यूडीए एलडीए स्पेशल प्री 2010 का प्रश्न है। और यूडीए एलडीए क्या है? ये जो आरओ परीक्षा है पहले यूडीए एलडीए नाम से होती थी, अब 2014 से ये आरओ नाम से होने लगी है। ठीक है, तो 201 का कौन सा नाम ऑप्शन आपका सही होगा कि बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, 1861 में हुई। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? ये अलग बात है कि जब संविधान बनाया तो पूरा का पूरा वही छाप दिया लगभग, लेकिन एक अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार कर दिया था। किसने? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। रामगढ़ अधिवेशन 1940, लखनऊ अधिवेशन 1936, फैजपुर अधिवेशन, उपयुक्त में से कोई नहीं। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2013 का प्रश्न है। 202 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, लखनऊ अधिवेशन 1936। तो लखनऊ में दो अधिवेशन प्रमुख थे, एक आपका 1916 वाला और दूसरा आपका ये लखनऊ अधिवेशन 1936। क्लियर आपको? तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कई बार प्रश्न 1916 से पूछा जा चुका है, तो अब 1936 वाले प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। 203 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? और इसका सही उत्तर है आपका ए, जवाहरलाल नेहरू। फिर से एक बार देखिए, अब 1900 जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था उसको गुलामी का अधिकार पत्र कहा था, लेकिन जो भारतीय संविधान जब बनाया तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का अधिकांश भाग वही उसी के तरीके से छाप दिया था। गुलामी के अधिकार पत्र को भारतीय संविधान में छाप दिया था। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही थी। 203 में अगला प्रश्न है आपका कि सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, द्विशासन पद्धति का आरंभ, भारत शासन अधिनियम 1935, 1916, लखनऊ समझौता
लॉर्ड मिंटो, भारत शासन अधिनियम, प्रांतीय स्वायत्तता। बताइएगा 204 में कौन सा मिलान आपका सही होगा, बताइएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ये लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में आया था, ठीक है, लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में आया था। लखनऊ समझौता जो था आपका, जो सी ऑप्शन है, वो आपका 1916, अभी मैंने आपको बताया था लखनऊ अधिवेशन, ठीक है, जब नरम दल और गरम दल आपका सभी लोग एक हो गए थे, ठीक है, मुस्लिम लीग भी आ गई थी, तो 1916 लखनऊ समझौता 1916, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या हुआ था, अब आपको पहचानना है। भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या हुआ था, इसमें हुआ था प्रांतीय स्वायत्तता। क्या? प्रांतीय स्वायत्तता। फिर आपका बचता है भारत शासन अधिनियम 1919, द्विशासन पद्धति का आरंभ। तो पहले का तीसरा किसमें है? केवल डी में है। अगर आपको एक भी पता होता तो आप बहुत ही आसानी से इसका उत्तर कर पाते। क्लियर आपको? यूपी यूडीए एलडीए 2010 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस काल को प्रकोप का समुद्र, सी ऑफ क्लैमिटी कहा गया है? बताइएगा। बिहार अकाल 1873, राजपूताना अकाल 1868-69, मद्रास प्रेसिडेंसी अकाल 1866-67, उड़ीसा अकाल 1866-67, यूपी आरओ मेंस 2013 का प्रश्न है कि निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र, सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया? और 205 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, उड़ीसा का अकाल 1866 से 67। अगला प्रश्न है आपका कि ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। मध्य प्रांत, बंगाल, उड़ीसा, पंजाब। निम्नलिखित कूट से सही उत्तर चुनिए। 1 और 2, 3 और 4, 2 और 3, 1 और 4। यूपी आरओ प्री मेंस एग्जाम 2016 का प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। 206 का कौन सा प्रश्न आपका सही हो जाएगा? और बताइए, ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना, उनको आपको पहचानना है, उन प्रांतों को। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? 206 का। 206 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बंगाल और पंजाब, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, महात्मा गांधी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने। यूपी यूडीए एलडीए मेंस 2010 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? 207 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है आपका कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। उपरोक्त कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यूपी आरओ प्री री एग्जाम 2016 का प्रश्न है कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। और 208 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्लियर आपको? 208 का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बक्सर का युद्ध 1764, सहायक संधि 1863, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833, ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813। यूपी यूडीए एलडीए स्पेशल मेंस 2010 का प्रश्न है कि निम्नांकित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 209 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सही है आपका बी ऑप्शन, सहायक संधि 1863 में नहीं हुई थी। ठीक है। अगला है आपका कि प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव, जवाहरलाल नेहरू,
जेबी कृपलानी, यूपी यूडीएलडीए प्री 2010 का प्रश्न है कि प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था। और 210 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है आपका कि ऑपरेशन पोलो जुड़ा है भारत छोड़ो आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, जूनागढ़ राज्य में सैनिक कार्रवाई से, हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2013 का प्रश्न है कि ऑपरेशन पोलो जुड़ा है। और 211 का जो सही उत्तर है आपका वो डी है, हैदराबाद। देखिए, जब भारत आजाद हुआ तो सरदार पटेल जी ने कई रियासतों को मिला लिया था, भारत में राजी कर लिया था, लेकिन हैदराबाद भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं था। तो यहाँ के नवाब को सबक सिखाने के लिए सरदार पटेल जी ने सेना भेजी और ऑपरेशन पोलो शुरू किया, और उसके बाद हैदराबाद भी भारत में शामिल हो गया। क्लियर आपको? 211 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी विवियन डेरोजियो, बहिष्कृत हितकारिणी ज्योतिबा फूले, थियोसोफिकल सोसाइटी कर्नल अलकाट, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान। बताइएगा 212 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है। और इसका सही उत्तर है आपका बी, बहिष्कृत हितकारिणी ज्योतिबा फूले। ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही सुमेलित है। क्लियर आपको? यूपी आरओ प्री री एग्जाम 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे। कोलिन क्लार्क, विलियम विल्सन हंटर, चार्ल्स इलियट, विलियम डिगली। बताइएगा 213 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे। और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, विलियम विल्सन हंटर। क्लियर आपको? और कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपी आरओ प्री एग्जाम 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका आ जाएगा, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक की आत्मकथा किसकी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, जवाहरलाल नेहरू की, मौलाना अबुल कलाम आजाद की, हुमायूं कबीर की। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2013 का प्रश्न है कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा किसकी है। और 214 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है आपका कि पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है। अभी अभी आपको बताया गया है कौन है इसके, ए.के. आजाद। कौन? ए.के. आजाद। क्लियर आपको? ए.के. आजाद पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं। क्लियर आपको? तो 215 का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि स्प्रिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है भगत सिंह की, सुभाष चंद्र बोस की, चंद्रशेखर आजाद की, राम प्रसाद बिस्मिल की। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2013 का प्रश्न है कि स्प्रिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है। और 216 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है आपका कि लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न में किसके द्वारा दी गई थी। एचिसन आयोग द्वारा, हाव हाउस आयोग द्वारा, मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा, लार्ज कॉर्नवालिस द्वारा। यूपी यूडीए एलडीए स्पेशल मेंस 2010 का प्रश्न है कि लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी। और 217 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा। अगला प्रश्न है आपका कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम था। मनोरंजन, रंजन प्रसाद, त्रिलोकी सिंह, राजेंद्र पांडे। यूपी आरओ प्री 2021 का प्रश्न है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाली कवि का क्या नाम था। 218 का सही उत्तर है आपका ए, मनोरंजन। क्लियर आपको? फिरंगिया, मनोरंजन आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि लखनऊ बॉय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। बताइएगा लखनऊ बॉय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। कुलदीप नायर, मुजफ्फर अली, विनोद मेहता, नूरुल हसन। सही उत्तर है इसका सी ऑप्शन, विनोद मेहता। यूपी आरओ प्री 2014 का प्रश्न है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। वी.डी. सावरकर, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आर.सी. मजूमदार, दी सिपॉय म्यूटनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, राधा कमल मुखर्जी, अवध इन रिवोल्ट 1857-58, एस.बी. चौधरी, सिविल रिविलियंस इन दी इंडियन म्यूटनीज। बताइएगा इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है।
220 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है आपका सी, राधा कमल मुखर्जी वाला सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। और ये बी डी सावरकर वाला जरूर याद करके जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपका कि लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? भगत सिंह, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, यूपी आरओ प्री री एग्जाम 2016 का प्रश्न है कि लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? 221 का सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? संपादक, लेखक, अखबार, पत्रिका, पुस्तक। अरविंदो घोष, वंदे मातरम, गोपाल कृष्ण गोखले, सत्याग्रह, एनी बेसेंट, न्यू इंडिया, महात्मा गांधी, यंग इंडिया। बहुत ही आसान प्रश्न है। वंदे मातरम के बारे में आप में से लगभग हर किसी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो बहुत ही चिंता की बात है। ठीक है, अब बहुत ही ध्यान से देना, वंदे मातरम और अखबार, पत्रिका, पुस्तक दोनों चीजें अलग हैं। ठीक है, आप में से कई लोग वंदे मातरम यहाँ पर सही कर देंगे, लेकिन वो सही नहीं है। ठीक है, सत्याग्रह ये गोपाल कृष्ण गोखले की किताब नहीं है, पुस्तक नहीं है। ठीक है, क्लियर आपको? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 222 का। वंदे मातरम गीत जो है वो बंकिम चंद्र जी ने लिखा है, लेकिन जो पत्रिका है, पुस्तक है, अखबार है, ठीक है, वो अरविंदो घोष का है, वंदे मातरम। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपको देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पर गीत नहीं लिखा है, अखबार, पत्रिका, पुस्तक लिखा है। ठीक है, तो अरविंदो घोष अखबार, पत्रिका, पुस्तक वाले सेक्शन में वंदे मातरम में आएंगे। ठीक है, वंदे मातरम में अरविंदो घोष आएंगे। क्लियर आपको? एनी बेसेंट की न्यू इंडिया थी, महात्मा गांधी की यंग इंडिया थी, और महात्मा गांधी पर एक बहुत ही अच्छा कंप्लीट वीडियो मैंने बनाया है, उसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, उसको एक बार जरूर देखिएगा ताकि आपका गांधी से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न परीक्षा में गलत ना हो। 222 का आपका बी ऑप्शन सही है, गोपाल कृष्ण गोखले सत्याग्रह पुस्तक नहीं है इनकी। ठीक है, यूपी आरओ मेंस 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ बी डी सावरकर है, दूसरी तरफ पुस्तक का शीर्षक है, लेखक और शीर्षक है आर.सी. मजूमदार, एस.बी. चौधरी, अशोक मेहता। क्लियर आपको? अभी आपने बी डी सावरकर की एक किताब करी है और वो आपका बहुत ही आसान टारगेट होगा इसको सही करने के लिए। बी डी सावरकर की कौन सी किताब है? बी डी सावरकर की किताब है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बी डी सावरकर की है। तो या तो ए ऑप्शन सही होगा या बी, सी और डी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप कट आउट करेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, कौन सा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कठिन है ये प्रश्न, क्योंकि दूसरे ऑप्शन में भी मैचिंग दे रखी है। आर.सी. मजूमदार की कौन सी किताब है? आर.सी. मजूमदार की द सिपॉय म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। क्लियर आपको? एस.बी. चौधरी की कौन सी किताब है? एस.बी. चौधरी की सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज, और अशोक मेहता की किताब है द ग्रेट रिवेलियन। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 223 का। क्लियर आपको? यूपी आरओ मेंस 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेज के संपादक थे जी.एन. नटेशन, बी.पी. सीतारमैया, रामानंद चटर्जी, एच.एन. मिश्रा। 224 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है, और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, जी.एन. नटेशन। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर का लेखक कौन है? बताइएगा, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर का लेखक कौन है? दुर्गादास, बेब मिलर, फ्रैंक मॉरिस, लुई फिशर, यूपी यूडीए एलडीए स्पेशल प्री 2010 का प्रश्न है, और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, दुर्गादास। अगला प्रश्न है आपका कि दी प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक की कहानी का संबंध है भारतीय राज्यों के एकीकरण से, भारत की स्वतंत्रता से, पोखरण नाभिकीय विस्फोट से, केंद्र में एनडीए सरकार के गठन से, यूपी यूडीए एलडीए प्री 2002 का प्रश्न है। 226 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, भारत की स्वतंत्रता से। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। बंग भाषा प्रकाशिका सभा, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन लीग। तो इन संस्थाओं की स्थापना वर्ष के सही कालक्रम को निम्नलिखित कूट से चुनिए। तो जो संस्थाएं स्थापित हुई हैं उनका सही कालक्रम क्या है, उनके अनुसार आपको कूट का चयन करना है। और 227 का कौन सा आपका सही हो जाएगा बताइएगा। देखिए, ये जितनी भी संस्थाएं लिखी गई हैं अपने सही क्रम में लिखी गई हैं।
बंग भाषा प्रकाशिका सभा पहले नंबर पर, दूसरे पर लैंड होल्डर सोसाइटी और तीसरे पर बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, चौथे पर इंडियन लीग। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। यूपी आरओ प्री 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908, समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम 1908। बताइएगा 228 में कौन सा सुमेलित नहीं है। सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908 में नहीं आया था। तो आप ये यूपी आरओ री एग्जाम 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है। फाल्गुन, माघ, पौष, चैत्र। इतना सरल प्रश्न भी परीक्षा में आ जाता है। अगर आप इसको नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको विचार करने की आवश्यकता है कि क्या आप सही दिशा में चल रहे हैं। सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, चैत्र। अगला प्रश्न है आपका कि महाकुंभ मेला प्रायः कितने वर्षों पर आयोजित किया जाता है। 10वें वर्ष पर, 12वें वर्ष पर, 14वें वर्ष पर, 16वें वर्ष पर। बताइएगा महाकुंभ मेला प्रायः कितने वर्षों पर आयोजित किया जाता है। और 230 का सही उत्तर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। और इसका सही उत्तर है आपका बी, 12वें वर्ष पर। ठीक है। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है। अधिक सभ्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी, नागरीय लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी, सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी, आधुनिक समाज के लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी। निम्नलिखित में से कौन लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है। 231 का सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी। अगला प्रश्न है आपका कि बिहू किस प्रदेश का लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, यूडीए एलडीए। प्री 2007 का प्रश्न है कि बिहू किस प्रदेश का लोक नृत्य है। 232 का तो सही उत्तर है आपका वो बी है, असम। अगला प्रश्न है आपका कि पोंगल किस राज्य का त्योहार है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल। बताइएगा पोंगल किस राज्य का त्योहार है 233 का। और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, तमिलनाडु का। अगला प्रश्न है आपका कि लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है तिब्बत में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, केरल में, यूपी यूडीए एलडीए। प्री 2002 का प्रश्न है। 234 कौन सा सही हो जाएगा आपका। इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, सिक्किम में। लोसांग उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। क्लियर आपको। ये आपके कल्चर से जुड़े हुए प्रश्न हैं और इनको देख के आप घबराइएगा नहीं। ठीक है। वह राग जो सुप्रभात के समय गाया जाता है कहलाता है। तोड़ी, दरबारी, भोपाली, भीम पलासी। बताइएगा वह राग जो सुप्रभात के समय गाया जाता है वो क्या है। और 235 का तो सही उत्तर है आपका वो ए है, तोड़ी। क्लियर आपको। ऐसे प्रश्न देख के आपको घबराना नहीं है। जब एग्जामिनर जो पेपर आपका बनाता है, जब वो डिसाइड कर लेता है कि 1, 2, 3 प्रश्न ऐसे पूछने हैं जो किसी को ना आते हो, ठीक है, तो फिर वो ऐसे प्रश्न रखता है। तो इनके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो सबको आते हैं वो आपका गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि पंडित भीमसेन जोशी संबंधित थे ज्योतिषी से, राजनीति से, पर्यावरण से, संगीत से। उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2007 का प्रश्न है। और 236 का सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, संगीत से। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था। देखिए ये एक विवादित प्रश्न रहा है कि निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था। और मीर ऑप्शन है, अमीर खुसरो ऑप्शन है, ठीक है, अमीर खुसरो, फिराक और गालिब। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न में से किसका जन्म आगरा में हुआ था। बताइएगा। देखिए 2 लोगों का जन्म आगरा में हुआ था, गालिब का और मीर का। इसके हिसाब से तो ए और डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है। 2 लोगों का जन्म आगरा में हुआ था, गालिब का और मीर का। लेकिन आयोग ने सिर्फ ए ऑप्शन को सही माना था। ठीक है। आयोग ने सिर्फ ए ऑप्शन को सही माना था, लेकिन दोनों लोगों का जन्म आगरा में हुआ था, मीर का और गालिब का। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी। नत्थू खान, रहमुद्दीन खान, सुजान खान, अब्दुल करीम खान। यूपी आरओ प्री 2016 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी। और 238 का तो सही उत्तर है आपका वो बी है, रहमुद्दीन खान। अगला प्रश्न है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी,
मोहिनीअट्टम। तो कथक कहाँ का है, भरतनाट्यम कहाँ का है, कुचिपुड़ी कहाँ का है, मोहिनीअट्टम कहाँ का है, यह आपको मिलाना है 239 में। क्लियर आपको? और भरतनाट्यम कहाँ का है बताइएगा, भरतनाट्यम कहाँ का है? देखिए भरतनाट्यम तो तमिलनाडु का है, तो ए में एक किस में है, बी में है, बहुत ही आसान था। ठीक है। और कथक है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। ठीक है। कुचिपुड़ी कहाँ का है बताइएगा, कुचिपुड़ी कहाँ का है 239, और इसका है आपका आंध्र प्रदेश, और आपका मोहिनीअट्टम केरल। ठीक है। तो बहुत ही आसान प्रश्न था, अगर आपको एक भी आता है तो आप इसको भली भांति सही कर सकते थे। यूपी आरओ मेंस 2013 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि क्षेत्र दिया गया है, कलाकार दिया गया है। ख्याल, सूरज खां, पखावज, सादिब अली खां, बीड़ा वादन, पंडित अयोध्या प्रसाद, तबला, बीरू मिश्रा। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा 240 का। तो ख्याल तो सूरज खां का आपका सही है। ठीक है। तो बी और डी नहीं हो सकता आपका यहाँ पर। ठीक है। बी और डी नहीं हो सकता है। और जो पखावज है आपका वो पंडित अयोध्या प्रसाद। क्लियर आपको? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। वीणा वादन जो है आपका, ये आपका सादिक अली खां, और तबला आपका बीरू मिश्रा। तो जो 240 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? विलायत खान सितार, अल रखा तबला, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, अमजद अली खान पखावज, यूपी आरओ प्री 2016 का प्रश्न है, और 241 का सही उत्तर है आपका डी, अमजद अली खान पखावज से सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इनको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई? 1975, 1965, 1985, 1995, यूपी आरओ प्री 2016 का प्रश्न है, और 242 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा 1975। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है? लखनऊ, वाराणसी, मथुरा, इलाहाबाद। बताइएगा निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है? और 243 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा लखनऊ में। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सितार, वीणा, सरोद, तबला, यूपी यूडीए एलडीए प्री 2002 का प्रश्न है, और 244 का जो सही उत्तर है आपका वो बी है वीणा। देखिएगा आप सरस्वती जी के हाथ में दिखाई देता है, तो उस फोटो से ही अंदाज लगा लीजिए कि यह सबसे पुराना होगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और बहार संगीत के इमादत खानी घराना के लिए जाना जाता है? आगरा, लखनऊ, इटावा, वाराणसी, यूपी आरओ प्री 2016 का प्रश्न है, और 245 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा इटावा। अगला प्रश्न है आपका कि मेघालय का लोक नृत्य है नाटी, लोहो, बंबू नृत्य, खानटूम, यूपी आरओ प्री 2014 का प्रश्न है, और 246 का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है, और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन लोहो। अगला प्रश्न है आपका कि बांग्ला उत्सव निम्न राज्य में मनाया जाता है? मिजोरम में, मेघालय में, मणिपुर में, त्रिपुरा में, यूपी आरओ प्री एग्जाम 2016 का प्रश्न है, और 247 का कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा ये आपको बताना है, और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन मेघालय में। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक विलंबना का कारक नहीं है? धर्म, राजनीति, कानून, परंपरा, यूपी आरओ मेंस 2014 का प्रश्न है, और 248 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा राजनीति। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है? संगीत अकादमी, ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। 249 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? और इसका सही उत्तर है आपका ए संगीत अकादमी। अगला प्रश्न है आपका कि नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में निम्न राज्यों में मनाया जाता है? केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, यूपी आरओ प्री एग्जाम 2016 का प्रश्न है। देखिए ये भी प्रश्न विवादित था, क्योंकि जो 4 राज्य दिए गए हैं इन सभी में नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है, लेकिन आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर जो माना था वो था ए केरल। ठीक है।
केरल को आयोग ने सही माना था, लेकिन सभी राज्यों में नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है। तो 250 का आपका ए ऑप्शन यहां पर आयोग ने माना था, लेकिन सभी राज्यों में मनाया जाता है। क्लियर आपको? तो ये रहा आपका आरओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आधुनिक भारत इतिहास के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूं आपने ये पूरी श्रृंखला अटेंड की होगी शुरू से लेकर अभी तक। अगर नहीं की है, उन सभी के लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएंगे, उनको जरूर देखिएगा और पूरी जानकारी के साथ समझिएगा कि परीक्षा में आपके किस तरीके के प्रश्न आते हैं। गंभीरता के साथ पढ़ाई करते रहिए और मेहनत करिए, लगन लगाई बनाइए, क्योंकि जो जुटेगा वही तो खिलेगा, है ना। बहुत से लोग आपके गुलाब ना होने पर दुखी होंगे, लेकिन याद रखिएगा कि सजाने वालों ने नागफनी के पौधे भी घर में सजा रखे हैं। तो अपने आप को निखारना आपका चुनौती है। नागफनी अपनी निखरी रहती है, स्वयं खुद को मजबूत रखती है, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको अपने आप को मजबूत रखना है और एक काबिल बनना है, ठीक है। काबिलियत पानी है। अगर आप हमारे पीडीएफ बैच से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको सभी टॉपिक की पीडीएफ, मॉक टेस्ट पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा। सभी बुक्स की पीडीएफ मिल जाएगी, तो आपको कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। एक पॉइंट आपको मिल जाएगा जहां आपको सब कुछ मिलेगा और आपको बिल्कुल भी भटकना नहीं पड़ेगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि इन 50 प्रश्नों में आपको कितने प्रश्न सही हुए और ये वीडियो आपको कैसा लगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारे पीडीएफ बैच से जुड़ना चाहते हैं, यूपी आरओ पीडीएफ बैच, तो मात्र 325 रुपए में आप इससे जुड़ सकते हैं। नवरात्रि ऑफर चल रहा है, 72% की छूट है। इसमें आपको हिंदी, इतिहास, भूगोल, करंट, पॉलिटी, कंप्यूटर, यूपी जीके, प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट पीडीएफ की बिल्कुल सभी प्रोवाइड करवाई जाएंगी मात्र 325 रुपए में। जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपका सपना है इस भर्ती में अपने लिए एक सीट पक्की करने का, प्री एग्जाम क्वालिफाई करने का, तो निश्चित रूप से आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। आपको सभी टॉपिक्स बताए जाएंगे, आपका पूरा मार्गदर्शन किया जाएगा कि किस तरीके से आप परीक्षा में सफल हो सकते हैं।